हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, हम डिस्कस कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के टॉप 100 करंट अफेयर्स की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़। अभी तक हमने 5 वीडियोस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और साथ में हमने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, जम्मू एंड कश्मीर करंट अफेयर्स 2022 के नाम से। वहाँ जाके भी आप उसको देख सकते हैं, जो भी अभी तक हमने वीडियोस अपलोड की हैं। तो ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स, चाहे कि जेके एसएसबी के एग्ज़ाम्स हों या जेके पीएससी के, लगभग हर जगह पे ये जम्मू एंड कश्मीर से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको पूछे जाते हैं। तो गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 6 रहेगा आज हमारा। तो गाइज, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जो था 50th क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज द इंडियाज फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो ये आपसे मैंने पूछा था, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने यहाँ पे जो आंसर्स थे वो सही किए थे, और बहुत से ऐसे भी थे जिनके राइट आंसर्स नहीं थे, जो कमेंट्स आपने किए थे। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन 4, स्काई व्यू पत्नी टॉप। ठीक है, जिन्होंने भी स्काई व्यू पटनी टॉप आंसर किया था, उनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वन वुशु स्टार्स चैंपियनशिप इन मॉस्को रशिया रिसेंटली। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन से ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिनको वुशु स्टार्स चैंपियनशिप जो मॉस्को में हुई थी उसको उन्होंने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं सना मरीन, सेकंड ऑप्शन है सना तारिक, और थर्ड ऑप्शन है नुसरत अजीम, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, यानी सना तारिक। ये आपको याद रखना है, इन्होंने जीती है बुशु स्टार्स चैंपियनशिप जो रशिया के मॉस्को में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, सनासर ट्यूलिप गार्डन थ्रोन ओपन टू पब्लिक सनासर टूरिस्ट प्लेस लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि जो सनासर ट्यूलिप गार्डन है वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, सिंपली आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, यानी रामबन डिस्ट्रिक्ट में है ये। ठीक है, ये है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है, सनासर ट्यूलिप गार्डन। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है, एलजी मनोज सिन्हा रिसेंटली इनॉग्रेटेड गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी एट। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि जो गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की है मनोज सिन्हा ने। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ और साथ में राजौरी में। तो सभी ऑप्शंस जम्मू डिवीज़न की डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो रहेगा वो है ऑप्शन ए, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इनॉग्रेट की है गोल्फ ट्रेनिंग एकेडमी एलजी मनोज सिन्हा ने। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यानी आज का फोर्थ क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट फीमेल एंटरप्रेन्योर फ्रॉम JNK टू विन प्रेस्टिजियस प्रियदर्शी अवार्ड फॉर द बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि फर्स्ट फीमेल JNK से जिन्होंने जीता है बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड। तो ऑप्शंस हैं सुषमा भारद्वाज, सेकंड ऑप्शन है नम्रता मोदी, थर्ड ऑप्शन है रानी आइना, और फोर्थ ऑप्शन है ज्योति जम्वाल। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, नम्रता मोदी। ठीक है, नम्रता मोदी ने जीता है बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का, और ये फर्स्ट वुमेन है JNK से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। रिसेंटली हॉट एयर बैलून रिसेंटली इनॉग्रेटेड एट जबरवान पार्क लाइज इन। तो आपको याद रखना है कि हॉट एयर बैलून जो है वो इनॉग्रेट किया गया है जबरवान पार्क में। तो जबरवान पार्क कहाँ पे है, बहुत इजी आंसर है इसका, ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट रहेगा इसका, यानी ये है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, जबरवान हिल्स का भी अगर आपको पता होगा तो वो श्रीनगर में है, तो वहाँ से भी आप इसका राइट आंसर इजीली लगा सकते थे। और गाइस, एक क्वेश्चन था वो मैं अभी आपको बताता हूँ, जो लास्ट वीडियो में हमसे राइट आंसर उसका जो था
वो मैं आपको बता दूं। जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 49, नीति आयोग विल बी एस्टेब्लिशिंग हाउ मैनी अटल टिंकरिंग लैब्स इन JNK। तो ये आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था वो बताया था 1000, लेकिन ये आपको याद रखना है 1000 इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है 500। तो टोटल 500 प्लस थी, लेकिन आपको याद रखना है इसका राइट आंसर अगर इन ऑप्शंस में से पूछा जाएगा तो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन 500 प्लस अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो JNK में इस्टेब्लिश होंगी। ये आपको याद रखना है, ये करेक्ट कर लेना। और साथ में जो इसकी PDF में मिलेगी वहाँ पे मैं इसका आंसर जो है वो करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 500 अटल टिंकरिंग लैब्स थी, ठीक है। तो 55 तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। आते हैं हम सीधा क्वेश्चन नंबर 56 पर। ए म्यूजिकल फाउंटेन रिसेंटली इंस्टॉल्ड एट बागे बहु पार्क जम्मू, दिस पार्क एस्टेब्लिश्ड एट जम्मू इन। सिंपली आपसे पूछा हुआ है कि एक जो म्यूजिकल फाउंटेन है वो एस्टेब्लिश कर दिया गया है बागे बहु पार्क में, ठीक है। वो कहाँ पे है? तो वो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आपको यहाँ पे ये पूछा गया ये एस्टेब्लिश कब हुआ था। जहाँ तक बात है बागे बहु फोर्ट की, वो तो हमने पढ़ा हुआ है कि वो तो 2000 ईयर्स पहले बना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बागे बहु पार्क की बात कर रहे हैं, फोर्ट की नहीं, ठीक है। तो ऑप्शंस है 1970, ऑप्शन सेकंड है 1980, थर्ड ऑप्शन है 1990 और फोर्थ ऑप्शन है 2000 में। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर सीधा, तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन यानी 1980, ठीक है। 1980 में ही एस्टेब्लिश हुआ था बागे बहु फोर्ट जम्मू, ठीक है। बागे बहु पार्क जम्मू, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, अमंग महाराजाज हु स्टॉप द एनिमल सेक्रीफाइस एट बहु फोर्ट। तो आपसे सिंपल पूछा हुआ है कि जो महाराजाज थे उनमें कौन से ऐसे महाराजा थे जिन्होंने स्टॉप किया था, रोक लगा दी थी एनिमल सेक्रीफाइस को जो बागे बागे बहु फोर्ट में होता था, यानी बहु फोर्ट में होता था। तो ऑप्शंस हैं गुलाब सिंह, सेकंड ऑप्शन है रणवीर सिंह, थर्ड ऑप्शन है प्रताप सिंह और फोर्थ ऑप्शन है हरि सिंह। तो मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे इसका आंसर रणवीर सिंह या हरि सिंह में से एक होगा, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड यानी प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह ने ही एनिमल सेक्रीफाइस को बैन कर दिया था, स्टॉप करवा दिया था बागे बहु फोर्ट में, ठीक है, याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, हु वाज द फादर ऑफ जर्नलिज्म इन JNK। तो इनमें से कौन है जर्नलिज्म के फादर JNK में, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर आपको राइट आंसर पता आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं ये रिसेंटली न्यूज़ में रहा था, क्योंकि JNK में एक न्यूज़ थी जिसमें बताया गया था कि JNK में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें ये बताया गया कि JNK में जर्नलिज्म यानी जर्नलिस्ट जो भी थे JNK के, उन पर सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए थे, ठीक है। मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट इन एनी स्टेट और यूटी, तो उसमें रैंक नंबर 1 पे रहा था JNK, ये आपको याद रखना है। उसी से फादर ऑफ जर्नलिज्म भी आपसे पूछा जा सकता है JNK में कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट यानी लाला मूलराज सराफ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, ऋतिक शर्मा रिसीव्ड ए गोल्ड मेडल इन 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो सिंपली आपसे पूछा हुआ है जो ऋतिक शर्मा है उन्होंने जीता गोल्ड मेडल 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप, जो कहाँ पे हुई, जो हुई है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। अगर पूछा जाएगा तो नागालैंड की कैपिटल में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये पूछा हुआ है कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऑप्शंस है जम्मू, सेकंड ऑप्शन है कठुआ, थर्ड है रामबन और फोर्थ है सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सेकंड ही, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं ऋतिक शर्मा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में, ठीक है। चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है विच ऐप इज लॉन्च्ड बाय मनोज सिन्हा टू ब्रिंग JNK एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू कॉमन मैन। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऐप है, यानी ऐप यानी एप्लीकेशन, जो आपके मोबाइल्स में भी रहते हैं, ये सभी जो होते हैं ये हैं एप्लीकेशंस, ठीक है।
तो ये आपसे पूछा गया है कि कौन-सा ऐसा ऐप है जो लॉन्च किया मनोज सिन्हा ने, ताकि जो कॉमन मैन या कॉमन पब्लिक है उसको क्लोज़ किया जा सके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ऑप्शंस हैं प्रूफ, सेकंड है हौंसला, थर्ड है मेरा वेतन और लास्ट है माई गवर्नमेंट ऐप। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे, और जो भी इसका राइट आंसर कमेंट करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं हाईलाइट करके बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इसका राइट आंसर कमेंट किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका राइट आंसर आपको बता भी दूंगा। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।